सर जी सब कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1B क्लास 9th चैप्टर को बनाने वाले हैं। इसमें हम लोग 1 और 2 बना चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर आधारित हमने आपको कुछ नोट बताया था। उस नोट पर ही आधारित ये क्वेश्चन 3 है। अगर वो नोट याद है तो ये क्वेश्चन 3 आसानी से बन जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन 3 का जो है प्रश्न कह रहा है कि दो, पहले ये प्रश्नावली लिख लीजिए। ये प्रश्नावली आपका है 1 का बी। क्लास 9। क्वेश्चन ये कह रहा है, सुनिए, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? तो मैंने बताया था कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत होगा। नंबर बी। सुनिए ध्यान से। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है? तो मैंने बताया था ये भी कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्या होती है। इसका भी आंसर होगा अनंत। इसका भी अनंत आंसर होगा। सी में आते हैं। सी कहता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है? यह भी होगा अनंत। यानी दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है? तो अनंत लिख सकते हैं, अनंत। इसका भी आंसर होगा अनंत। क्वेश्चन डी कहता है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है? तो मैंने बताया था कोई भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या अलग होती है और अपरिमेय संख्या अलग होती है। परिमेय संख्या अलग होती है और अपरिमेय संख्या अलग होती है। तो जब अलग अलग दोनों होती है तो इसमें उभयनिष्ठ होने का कोई चांस ही नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब यह है कि कुछ परिमेय अपरिमेय है, कुछ अपरिमेय परिमेय है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए उभयनिष्ठ जो होगा एक भी नहीं होगा। इनके बीच में उभयनिष्ठ एक भी नहीं है। उभयनिष्ठ एक भी नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन डी का, उभयनिष्ठ कितने होंगे? तो शून्य होंगे, यानी कि कुछ भी नहीं है। उभयनिष्ठ एक भी नहीं, यानी कि शून्य है। उभयनिष्ठ शून्य है। उभयनिष्ठ की संख्या शून्य है, एक भी नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन है ई कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है? तो मैंने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाता है तो इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। इसका परिभाषा ही है, मैंने बताया था कि वैसा संख्याओं का समूह, यानी कहने का मतलब फिर से बताते हैं, बताए थे हमने कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलित, यानी कि दोनों को मिलाने पर जो संख्या कहलाती है उसे हम कौन सा समुच्चय कहते हैं? तो उसे हम वास्तविक समुच्चय कहते हैं। उसे हम वास्तविक समुच्चय कहते हैं। उसे हम वास्तविक समुच्चय कहते हैं। वास्तविक समुच्चय कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, वास्तविक समुच्चय कहते हैं। अब एक और है, वो एफ कह रहा है कि क्या, सुनेगा ध्यान से, कह रहा है कि एफ क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या
के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, तब बोलेंगे हाँ ये होता है, इसका हाँ होगा, यानी एफ जो होगा हाँ, ये हाँ होगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बताएंगे अभी अब कहेंगे कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, कैसे होता है सर। तो अगला जो क्वेश्चन 4 है वो इसी पर आधारित है, हाँ कैसे हुआ वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन 4 में। तो आप इन्हें लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो हम 4 बताते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो पहला 4 का ये दिया है कि √3 को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, संख्या रेखा पर √3 को प्रदर्शित कीजिए। तो हम लोग संख्या रेखा पर √3 को कैसे प्रदर्शित करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए पिछली कक्षाओं में हम लोग बगैर रूट वाले को संख्या रेखा पर रखते थे। जैसे हम शुरू में पढ़े थे कि आप 3/2 को संख्या रेखा पर रखिए या 7/2 को संख्या रेखा पर रखिए। तो हम लोग कैसे रखते थे, थोड़ा याद दिला देते हैं। ये लाइन खींचते थे और यहाँ बीच में 0 लेते थे, 1 2 और इधर -1 इधर -2, इस तरह से, और आगे जहां तक रहता था इसका वैल्यू वहां जाके पुट करते थे। जैसे देखो ये 3/2 है, तो इसको जब भाग देंगे तो 1.5 के आसपास 1.5 देगा, 1.5 है तो ये 1.5 है, तो 1.5 है तो 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 2 1 और 2 के बीच में होगा, 1.5 1 और 2 के बीच में होगा, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो बीचों बीच यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये है कि जो 3/2 होगा संख्या रेखा पर यहाँ पे होगा। तो ये दर्शा दिया हमने, लेकिन ये तो बहुत आसान है। बगैर रूट वाला को संख्या रेखा पर दर्शाना, यानी कि अपरिमेय संख्या को नहीं जो रहता है, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अपरिमेय संख्या को दर्शाना टफ होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। हम आज वही जानेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे क्वेश्चन 4a √3, ये एक अपरिमेय संख्या है, आपको भी पता है ये एक अपरिमेय संख्या है, और इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो दिखाते हैं। रेखा तो ऐसा ही खींचाएगा पहले, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होगा एक्स्ट्रा काम वो समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो √3 है इसका वैल्यू का अनुमान लगा लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें याद है कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसका मतलब ये है कि 1 और 4 के बीच में ही 3 आता है, 1 और 4 के बीच में ही 3 आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो वर्गमूल आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट कुछ आएगा, हमें याद है चला, इसका यही आएगा लगभग 1 पॉइंट, इस तरह का ये लगभग आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो सुनिए मेरा बात ध्यान से। तो यानी कि 1 के आसपास आएगा। तो हमें करना क्या है कि जिसके पास रहता है ना, हम स्केल लेते हैं और अपने कॉपी पे उतना बड़ा सेंटीमीटर का लाइन खींचते हैं। तो ये जो देगा तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग देगा, तो 1 के नजदीक है, इसलिए स्केल के माध्यम से हम इसमें आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर 2 से 1 सेंटीमीटर के दूरी पर ये बनाया गया है स्केल को। तो हम क्या करेंगे, इस स्केल के माध्यम से 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। हम इसमें थोड़ा ज्यादा खींचेंगे क्योंकि आपको समझने में आसानी मिलेगा। आप कॉपी पे खींचेगा तो मात्र 1 सेंटीमीटर ही खींचेगा। तो देखिए स्केल लिए हमने और मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब करेंगे क्या, रुकिए, ये पूरा एक लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद 1 सेंटीमीटर नापिएगा। ये पूरा एक लाइन खींच लेंगे संख्या रेखा वाला, ये खींच लिए, और यहाँ पे बीच में यहाँ 0 दे देंगे और 1 सेंटीमीटर इस पर ऐसी लाइन खींच देंगे। जैसे
ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हुआ, स्केल के से नाप कर लिखेंगे, और यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर हो गया। आगे इस तरह से हमें आगे की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। अब देखिए इसका यहाँ पर नाम नंबरिंग कर देंगे 1 2। करने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से जितना के पास रहता है, 1 के पास है तो 1 के पास जाएंगे और वहां पॉइंट करके ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर का ही लाइन खींचेंगे। ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर का ही लाइन खींचेंगे। ऊपर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। हम कुछ ज्यादा ले रहे हैं इसलिए आप लोग ज्यादा नहीं लेंगे, 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर हमने खींचा, और खींचने के बाद करेंगे क्या, सॉरी पहले खींचेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे ना, यहां से आप चांद लेंगे और सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले 90 डिग्री चांद की मदद से यहां पे रख करके 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री का यहाँ रखेंगे इसको, और रख करके जहां 90 डिग्री वहां पे पॉइंट करेंगे। ये मैंने पॉइंट कर दिया। अब पॉइंट करने के बाद अब स्केल की मदद से इसके सीधा में इसके सामने एक रेखा खींचेंगे, मात्र 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। खींच दिए। खींचने के बाद करेंगे क्या कि यहां जो है ये जो 0 पे जो पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे, यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये यहां ऐसे मिल गया। अब देखिए यहां पे ये मिला। तो उसको देखेंगे यहाँ पे आपको पता चला कि ये जो रेखा है यहां से यहां तक इसकी दूरी √2 हो गया। तो हमें तो √3 का करना है, ये √2 ही है। तो हम क्या करेंगे अब कि फिर यहां से इस पॉइंट से चांद की मदद से फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहां रख करके ऐसे। यहां पर हमने पॉइंट लिया 90 डिग्री के सामने। अब फिर करेंगे क्या कि स्केल की मदद से इसको यहां 1 सेंटीमीटर ऊपर लेंगे, इसके सामने जो कि 90 डिग्री पे कोण बनाए 1 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेकर के ये मिला दिया। फिर यहाँ 90 डिग्री बना। फिर अब हम करेंगे क्या, फिर करेंगे हम ये कि इसको और इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये अब होगा ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो जब इसका ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। फिर से पहले बताए थे पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में इस भुजा का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर, ये दोनों का योग इस तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाला ये होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। अब देखिए तो होगा क्या, इसका स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, पीछे आप पढ़े हैं, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो लंब का स्क्वायर किया मैंने, आधार का स्क्वायर किया, रूट किया, तो होगा क्या, ये 2 होगा, आई 1 देगा, आई हमको ये पूरा 3 देगा, √3 देगा। तो यहाँ पे आ गया ये √3। अब बन चुका है अपना, बस थोड़ा सा और मेहनत करना।
अब करेंगे क्या कि यहाँ जो ये पॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ जो पॉइंट है, अब हम इन दोनों पॉइंटों पर लेकर के एक चाप लेंगे, या फैला करके इतना जितना ये दूरी है, देखिए यहां रखेंगे इस चाप के नोकी को, और ये जो पेंसिल का नोकी है यहाँ पर रखेंगे और फैलाएंगे। जितना दूरी होगा चाप को हम फैलाएंगे। इतना है, मैंने फैलाया। फैलाने के बाद करेंगे क्या कि इनको हम इस प्रकार ऐसे घुमा देंगे, इस प्रकार हम इन्हें घुमाएंगे। आज जहां पे ये रेखा पे कट करेगा वहां पे पॉइंट करेंगे। यहाँ पे कट कर रहा है तो वहां पे कट किया तो हम यहीं पे पॉइंट करेंगे, और जहां पे ये कटा यही होगा √3 का वैल्यू। यही प्रदर्शित कर रहा है कि संख्या रेखा पर √3 यहां पर बैठेगा। तो अपना ये बन चुका है। आप इस प्रकार ये इसको डॉट डॉट करके दिखा देंगे, चाप घुमाए हैं, और ये संख्या रेखा पर √3 को हमने प्रदर्शित कर दिया। तो आप लोग घर पे क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप इस प्रकार कोशिश करेंगे बनाने का। तो अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में बताएंगे एक बार और, √5 को लेकर बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं।